गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन एसेंशियल एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है। अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट इफ़ यू आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा था कि एआई और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में हम लोगों का मैथमेटिक्स कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन अब एआई में हम लोग मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में पाइथन सबसे ज़रूरी लैंग्वेज होता है। ऐसे तो हमारे पास जावा है, सी शार्प है, अन्य लैंग्वेजेस हैं और उसमें भी एआई यूज़ होता है, लेकिन पाइथन जो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे लूप्स वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन्स के एसेंशियल क्या हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स यू नीड बिफोर डाइविंग इनटू द कंट्रोल फ्लो। अब ये क्या है, एसेंशियल चीज़ें हैं कुछ जानने के लिए, जो कि हम लोग आपको बताएंगे कि फॉर लूप में और डू वाइल लूप में, वाइल लूप में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती है पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है कि पाइथन जो होता है यूजेस इंडेंटेशन, ठीक है, स्पेसेस और टैब्स इंस्टेड ऑफ ब्रेसेस। ठीक है। ब्रेसेस की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये स्पेसेस। ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेम और नेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हमने कैपिटल एन लिखा, स्मॉल एन लिखा, दोनों अलग अलग चीज़ें। उसके बाद से हमारा कमेंट्स हम लोग ये जो है हैश, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट को हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है। अब वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, नो नीड टू डिक्लेयर टाइप एक्सप्लिसिटली। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स हम लोग किस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये वेरिएबल x है और ये हमारा डेटा n है और डेटा टाइप हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह से इसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। अब जैसे पाई है, पाई में हमें वैल्यू, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया और ये हमारा डेटा टाइप हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, वैल्यू असाइन कर दी। अब सपोज़ हमें स्ट्रिंग असाइन करना है, तो स्ट्रिंग हम लोग डबल कोट्स में करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग हमें, और ये डेटा टाइप्स हो गया। अब हमारा सपोज बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन वैल्यू को हम लोग कैसे करेंगे, ट्रू या फॉल्स में, और यहाँ पे बुलियन लिखेंगे, इज़ वैलिड लिखेंगे। ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट। अब हमारा इनपुट क्या है कि इंटर योर नेम। जैसे कि हमारा इनपुट अगर देना है तो यूज़र को क्या देंगे, इनपुट इंटर योर नेम। आउटपुट में क्या है, प्रिंट करा देंगे हेलो हेलो यूज़र। ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेटर्स हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, हमारे पास ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है। और कंपैरिजन में क्या है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, एंड और नॉट, एंड और नॉट। असाइनमेंट में हमारा क्या है कि असाइनमेंट में हमारा इक्वल टू है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। कंट्रोल स्ट्रक्चर गाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन योर कोड। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि सपोज़ हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 15। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो प्रिंट ग्रेटर देन 10, एल्स इफ x की वैल्यू इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो प्रिंट इक्वल टू 10, एल्स लेस देन 10। ठीक है। लूप्स क्या है, हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है। तो फॉर में हमने आई इंटीजर, एक रेंज है 5। ठीक है, हैश की वैल्यू 0 to 4 है, प्रिंट आई। वाइल लूप में हमारा क्या है, n इज इक्वल टू 0 वाइल n लेस देन 5, प्रिंट n प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है। लूप कंट्रोल कीवर्ड्स क्या है, लूप कंट्रोल कीवर्ड्स,
अब लूप को हम कैसे कंट्रोल करते हैं कि कब हमें कंटिन्यू करना है, कब ब्रेक करना है, कब पास करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ब्रेक एक कीवर्ड है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी लूप को ब्रेक कर सकते हैं, उसमें से बाहर निकल सकते हैं। एग्जिट द लूप इमीडिएटली। कंटिन्यू, कंटिन्यू में हम क्या करेंगे, स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट। उसके बाद हमारा पास है। प्लेस होल्डर डज नथिंग यूज टू कीप स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि फॉर आई इन द रेंज 5 इफ़ आई इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू स्किप 3 प्रिंट आई। इस तरह से हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और स्लाइड है जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि इसका लाइब्रेरी क्या क्या है, ठीक है। इसमें हम लोग इसका क्या क्या पढ़ेंगे, लाइब्रेरीज की। पाइथन में हमारे पास एसेंशियल लाइब्रेरी कौन कौन सी है, nimpy, पांडास और मैटप्लोटलिब। अब लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं कि सपोज़ आपने अगर सी और सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो उसमें हमारे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी जो होता है एक तरह से डिफिनीशन होता है कंपाइलर के थ्रू, जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या है। जैसे कि हम लोग स्टूडियो IO, तो उसमें जैसे कि जावा में हमारा होता है पैकेजेस होते हैं, ठीक है ना, java.lang पैकेज होता है ना, उसमें IO बाकी सारी चीज़ें आती हैं। उसी तरह से हमारा स्ट्रिंग होता है क्लास पैकेज के अंदर, ठीक है। SQL में SQL से रिलेटेड हमारे क्लासेस होते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लाइब्रेरीज़ होती है। उसी तरह से हमारा पाइथन में भी लाइब्रेरी होती है जिसका कि नाम होता है numpy, pandas एंड matplotlib। To utilize the essential libraries numpy, pandas and matplotlib in Python, you need to install and import them here out, ठीक है। इंस्टॉलेशन में क्या है कि जैसे हम लोग जब इंस्टॉल करते हैं तो यूज़ PIP टू इंस्टॉल द लाइब्रेरीज, ठीक है। अब इसका ये कमांड है PIP इंस्टॉल numpy, pandas, matplotlib इफ़ नॉट ऑलरेडी इंस्टॉल। तो ये हम इंस्टॉल करें। अब हमें कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, ठीक है, हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट देम विद ए कन्वेंशनल एलियास इन योर पाइथन स्क्रिप्ट, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज NP, इंपोर्ट pandas एज PD, इंपोर्ट matplotlib pyplot एज PLT, ठीक है। बेसिक यूजेस एग्जांपल क्या है हमारे, बेसिक जो यूजेस हैं एग्जांपल वो हमारे इस तरह से हैं कि न्यूमेरिक कंप्यूटिंग में हम लोग ये लाएंगे एरे, तो इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, PD डेटा फ्रेम, इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैटप्लॉटलिब में हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारा numpy न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग पावर हाउस है। व्हाट numpy डज, numpy प्रोवाइड एफिशिएंट एरे लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। एग्जांपल इन एक्शन। अब हम क्या करेंगे, एरे हमारा यूज़ करेंगे, ठीक है। एरे में हमारा सपोज 1 2 3 है तो प्रिंट करेंगे एरे और आउटपुट निकाल देंगे 1 2 3। This simple example show how numpy creates efficient numerical array that form the foundation of scientific computing in Python, ठीक है। अब पांडास हमारा क्या है कि डेटा मैनिपुलेशन मैड इजी। हमारा डेटा मैनिपुलेशन क्या करता है, मैड इजी करता है। डेटा फ्रेम पावर, पांडास ऑफर्स डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम सीरीज फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। सी इट वर्क, डेटा PD डेटा फ्रेम, ठीक है। इस तरह से 1 2 और 3 4 यूज़ होता है। प्रिंट डेटा आउटपुट कर्नल 1 2 3 और 1 2 4। मैटप्लॉटलिब ब्रिंगिंग डेटा टू द लाइफ, मैटप्लॉटलिब एक्सेल एट क्रिएटिंग स्टैटिक्स इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, प्लॉट 1 2 3 4 5 1, इस तरह से हम लोग इस तरह से यूज़ करके और इसे प्लॉट शो के थ्रू PLT के थ्रू कर लेंगे। की फीचर ओवरव्यू, numpy, pandas और matplotlib,
ठीक है। एफिशिएंट एरे, लीनियर एल्जेब्रा एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। पांडास, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम, सीरीज फॉर द डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। मैटप्लॉटलिब, क्रिएटिंग स्टैटिक, इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड विजुअलाइजेशन। तो ये हमारे चीज़ें क्या हैं, ये द फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस, जो फाउंडेशन है हमारा डेटा साइंस का वो किस तरह से है। दीज लाइब्रेरी फॉर्म द फाउंडेशन फॉर डेटा साइंस एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इन पाइथन। टुगेदर NumPy, Pandas and Matplotlib create a powerful ecosystem that enables everything from basic data manipulation to complex scientific computing and beautiful data visualization, ठीक है। Ready to get started. Your next step is install the library using PIP। हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट किया, start experimenting with basic example and exploring the key feature of each library। इस तरह से जो हमारा डेटा है वो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइब्रेरी के। तो हम लोगों ने आज पढ़ा पाइथन में, पाइथन की कंट्रोल कैसे, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं और इसका लाइब्रेरी कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक सेशन था। आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे होना चाहिए वो हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।